Question number 15, exercise 5.2. If the side of an equilateral triangle is A and vertices of triangle are x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, then prove that. तो हमें प्रूव क्या करना है, 1 x1 by 1 2 अपॉन x2 by 2 2 और x3 by 3 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये प्रूव करना है। तो इसमें ये सॉल्यूशन रहा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड बाय डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, वर्टिसेज आर गिवन, वर्टेक्स गिवन है, तो 1/2 x1 by 1 1, x2 by 2 1 और x3 by 3 1। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1/2 x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1 बराबर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया 4 को इधर, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4/2 x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू √3 ए स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब हमें जो प्रूव करना है वहाँ क्या है, C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो C3 रिटर्न है 2 इंटू C3। कॉलम C3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2/2 x1 by 1 2, C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x2 by 2 2, x3 by 3 2 और √3 ए स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया, x1 by 1 2, x2 by 2 2, x3 by 3 2 का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो सकता है, और 3 √3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर का 1 की पावर 4, हैंस प्रूव। सम ऑफ इक्वेशन of equation by Cramer rule. If two variable linear equation in two variable, तो a1x plus b1 by is equals to c1, a2x plus b2 by is equals to c2। टू वेरिएबल है तो इक्वेशन दो होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, तो डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। जो डेल्टा है वो डिटर्मिनेंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, a1 b1 a2 b2। एंड डेल्टा 1 इज रिप्लेस फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय कांस्टेंट टर्म c1 c2 b1 b2। and delta 2 replace second column by c1 c2, तो a1 a2 c1 c2 और डेल्टा इज a1 a2 a1 b2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 c1 b2 minus b1 c2 and delta 2 a1 c2 minus c1 a2। तो by Cramer rule x is equals to x, delta 1 upon delta and y is equals to delta 2 upon delta। ये सिंपल सा तरीका है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई से तो बनेगा डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट टर्म c1 c2 एंड डेल्टा 2 सेकंड कॉलम रिप्लेस्ड बाय c1 c2। वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। कंडीशन है फर्स्ट, if delta is equals to 0 then equation system is consistent or unique solution। equation system is consistent, has unique solution।
unique solution. And second, if delta is equals to 0 and delta 1, delta 2 और delta 3 भी आ जाएगा तो equals to 0, then equation system is consistent and or consistent or inconsistent दोनों कंडीशन है. कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट. एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एंड थर्ड कंडीशन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा भाई पहला. इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज यूनिक सॉल्यूशन. और डेल्टा इक्वल टू 0 है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही 0 हैं, तो इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और थर्ड कंडीशन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 is at least one is not equal to 0, then equation system inconsistent and has no solution. ये कंडीशन है, 3 कंडीशंस. डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. एक्स वाई की वैल्यू आएंगी 1 सिंगल, कोई मिलेंगे नहीं. ये तीनों 0 के बराबर है, चारों 0 तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. थर्ड कंडीशन, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तीनों में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक, तीनों भी हो सकते हैं. तो क्या होगा, इक्वेशन सिस्टम का इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन. और जो तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर 3 वाला है, ये 3 वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, तो 3 इक्वेशन होंगे. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c1z, c2z और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. वेरिएबल 3 हैं तो 3 इक्वेशंस. तो डेल्टा इज इक्वल टू x1, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x y z है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 एंड डेल्टा 1 रिप्लेस्ड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट से. तो ये आ जाएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड डेल्टा 2 सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा d1 d2 से. तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 and d1 d2 d3. then x is equal to delta 1 upon delta, y is equal to delta 2 upon delta and z is equal to delta 3 upon delta. ये है 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का सिस्टम. सिंपल है ये, लेकिन मैं क्वेश्चन में कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम बाय क्रैमर रूल, तो ही क्रैमर से करना है. सॉल्व द बाय मैट्रिक्स मेथड,
तो मैट्रिक्स मेथड से करना है, और नहीं लिखा है तो आप किसी से कर सकते हो। इस मेथड का दूसरा नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम बाय डिटर्मिनेंट यूजिंग यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपको ये करना है क्रैमर को। और मैट्रिक्स मेथड है वो है इनवर्स वाला। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। अब नाम दे रखा तो क्रैमर से ही करना है भाई। इक्वेशन सिस्टम है x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5y प्लस z इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सिंपल सा मामला है। सॉल्यूशन देखिए अब। डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो डेल्टा के लिए डेल्टा है अपना 1 एक्स वाई जेड के गुणांक 1 2 4 4 3 माइनस 2 3 माइनस 5 1 एंड डेल्टा 1 ये रहा D1 D2 D3। कांस्टेंट से फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट कॉलम गया तो 16 5 4, फिर सेकंड कॉलम एज ए 2 3 माइनस 5 4 माइनस 2 1 एंड डेल्टा 2 रिप्लेस सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये ऐसे कैसे रहेगा 1 4 3, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करिए इससे 16 5 4 एंड थर्ड कॉलम ये रहेगा 4 माइनस 2 1 एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट सेकंड यही 1 4 3 1 4 3 2 3 माइनस 5 एंड 16 5 4। ये तो हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ की वैल्यू डेल्टा की फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 1 3 माइनस 2 माइनस 5 1 माइनस 2 ये रो कॉलम गया 4 माइनस 2 3 1 प्लस 4 4 3 3 माइनस 5 1 इंटू सॉल्व करना आता है डिटर्मिनेंट को 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 माइनस 2 4 1 जा 4 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 4 4 5 जा 20 माइनस 9 1 इंटू माइनस 7 माइनस 2 इंटू 10 एंड 4 इंटू माइनस 29 माइनस 7 माइनस 20 और माइनस कितना होगा भाई 4 9 जा 36 कैरी 3 4 2 8 और 3 कितने हो गई 16 36 माइनस 142 इज नॉट इक्वल टू 0। देख लो भाई सही है कि 1 2 4 4 3 माइनस 2 3 माइनस 5 जेड क्वेश्चन भी सही है ना 1 2 4 डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे ही मल्टीप्लाई कर देना तो 16 अरे लिख देता हूँ चलो ये रो कॉलम सेकंड ऑर्डर 3 माइनस 2 माइनस 5 1 माइनस 2 कॉलम रो 5 माइनस 2 4 1 एंड प्लस 4 5 3 4 माइनस 5 तो 16 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 10 माइनस 2 5 प्लस 8 प्लस 4 5 5 जा 25 माइनस का माइनस 12 16 इंटू माइनस 7 माइनस 2 इंटू 13 4 इंटू माइनस 37
6 7 जा 42, 4 7 जा 4 11, माइनस का -26 माइनस 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 12 और 2 148। जोड़िए भाई, 8 और 6 14 और 2 16, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8 2 -286। डेल्टा 1, डेल्टा 2 के लिए सीधे कर दूं मैं इसको, तो ये देखिए रोके तो 1 into डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर तो 5 बन जा 5 और माइनस माइनस प्लस का 8 -16, ये कॉलम रो 4 बन जा 4 और प्लस का 6, 4 बन जा 4 प्लस 6 और प्लस 4 16 -15, 16 -15। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 into 13 -6 into 10 और प्लस 4 into -1, तो 13 -160 -4 -64, 13 -164 कितने बचेंगे भाई? 64 में से 13 गए, माइनस के 143 क्या -143 डेल्टा 2। अब डेल्टा 3 की वैल्यू सीधे ही 1 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस के 25 -2 4 4 जा 16 -15 और प्लस 16 फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ भाई, -20 -9 -20 -9, तो ये 20 37 16 माइनस तो -2 और प्लस 16 इंटू -29 37 माइनस 35 माइनस करिए मल्टीप्लाई भाई 29 इंटू 16 54 5 6 2 12 5 17 -3 29 गुणा 16 देखना भाई, 6 नाम 54 5 6 दूनी 12 5 17 29 4 चल 1 3 और 1 4 हो जाएगा 3 सही है क्या? 64 कितने बचे भाई? 14 में से 5 गए 9 फिर 3 और 3 माइनस का कितने बचेंगे भैया देखना, 14 में से 5 गए तो 9 या 5 रहेंगे, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे। ये लो अब डेल्टा, तो भाई क्रैमर रूल x बराबर डेल्टा 1 अपॉन x डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। x इज इक्वल टू डेल्टा 1 286 माइनस 280 इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 कितना है अपना -143 अपॉन -143 एंड डेल्टा 3 के लिए z बराबर डेल्टा 3 -429 अपॉन -143। x बराबर तो 2 हो गया, y बराबर 1 और z बराबर 3। ये आंसर है। क्रैमर रूल